5 फिंगर्स हैं और 4 रिंग्स हैं जो डिफरेंट हैं, तो हम 5 फिंगर्स के अंदर 4 रिंग्स को कितने तरीके से पहन सकते हैं, कंसीडरिंग कि अगर आप एक फिंगर में मल्टीपल रिंग्स डालोगे तो वो किस ऑर्डर में है वो भी मैटर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैटर करता है। जो लोग रिंग्स पहनते हैं उनको तो पता ही है कि मैटर करता है। समझ आया क्या बोला? नहीं सर सर, एक बार मतलब वापस आप एक समझाइए। उंगली में दो दो रिंग डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कलर मान लेते हैं कि ये येलो रिंग है और उसके ऊपर अपन ने रेड पहन ली, तो अगर रेड नीचे है येलो ऊपर है तो ये अलग मानी जाएगी। मतलब अगर रेड यहाँ है, येलो यहाँ है, मान लो ग्रीन यहाँ पे है, यहाँ ग्रीन है और यहाँ पे ब्लू है, तो ये 4 तो बन गई। यस सर। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे है तो ये बदल जाएगा अरेंजमेंट। मतलब इंग्लिश में मैं ऐसे लिखूंगा कि इफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स विद इन द फिंगर विल मैटर। तो इस लाइन से क्या क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा हूं मैं? यस सर। हाँ सर। हाँ तो लिख लो जरा, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन वियर 4 रिंग्स in our 5 fingers, 4 distinct rings. Number of ways in which we can wear 4 different rings in our 5 fingers if the internal arrangement of rings within a finger will matter. सर आंसर 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 है क्या? नहीं सर पर ए सर पार्ट क्यों एक लिख रहे फिंगर हैं पे सर? 4 रिंग पहन सकते हैं क्या? हाँ पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते? रिपीट करना है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। Yes, sir. नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन वियर 4 सर डिफरेंट वो जो रिंग्स। बलून वाला क्वेश्चन था उससे थोड़ा अपन तो कंपेयर कर सकते हैं। अरे सोचो, तुम्हें टाइम दिया 5 मिनट, सोचो आराम फोर से। सर 5 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। नहीं, आंसर निकाल के मैं चेक कर लूं कितनी वैल्यू है, तुम वैल्यू बताओ डायरेक्ट। स्टेटमेंट रिपीट कर दो। नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन वियर 4 different rings in our 5 fingers if internal arrangement of rings within a finger will matter. सर एक ही फिंगर में चारों रिंग्स भी पहन सकते हैं? हाँ वो अपनी इच्छा है, वो तो आप किसी भी फिंगर में कितनी भी रिंग्स किसी भी ऑर्डर में पहन सकते हैं। सर इसको केसेस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा क्या? वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 कोशिश करो। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है क्या? नहीं, मुझे तो आंसर अब वैल्यू में चाहिए, मैं वैल्यू में आंसर निकाल रहा हूँ, तुम वैल्यू बताना बस। चलो आंसर बताओ, मैं क्रॉस चेक करता हूँ कितना है। पार्थ बता रहा है क्या? पार्थ सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा, कौन बताया आंसर? कोई लिखा क्या आंसर? पार्थ तूने तो निकाला आंसर ये? यस सर। सही है तेरा आंसर, बिल्कुल सही है। कैसे निकाला, केस बना के? सर पहले फिंगर में सर अपने पांच तरीके, फिर जो दूसरी रिंग होगी उसके 5 तरीके तो होंगे ही, प्लस एक और तरीका, और फिर ऐसे ही ऐड, तो चलो 5। वेरी गुड, वेरी बस 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 बस, अब मत, अरे अब मत बोला, वो हिंट लग जाएगी बच्चों को। वेरी गुड, पार्थ का सही आंसर है। आंसर नहीं बताऊंगा अभी, तुम निकालो। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, तन्मय ने सही आंसर दिया है। केस बना के किया है तन्मय? यस सर। वेरी गुड, केस बना के भी आ जाएगा।
और बिना केस के भी आ जाएगा। एक्चुअली अपन दोनों ही तरीके देखने वाले हैं। अथर्व वर्मा, अथर्व का आंसर बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही। देवांश बहुत ज्यादा आंसर बोला, कुणाल बहुत कम आंसर बोला। आंसर की वेरिएशन पता कैसे हो रहे हैं? एक आंसर दे रहा है 200 के आसपास का और एक आंसर दे रहा है 1 लाख के आसपास का। पीयूष वेरी गुड, पीयूष का आंसर सही है। कैसे किया पीयूष, केस बना गया? नहीं, पहले किसी ने किया था ना, तो मैं भी वही कर रहा था। पहले किसी ने बोला था अच्छा, ना, सही है सही है सही है, समझ गया इतने में तू उसका। नहीं मैं बढ़िया। वही कर रहा था पहले से। अच्छा वही कर रहा था तू, वेरी गुड। हाँ सही है। वो click करना बड़ा मुश्किल रहता है भाई, मतलब दिखने के बाद तो लगता है लेकिन शुरू में बड़ा अजीब सा लगता है वो। सर दूसरा वाला सही है क्या मेरा? नहीं, अभी बस 2-3 बच्चों का सही आया आंसर। सर मैंने भेजा। नहीं, करें क्या? देख लें एक क्वेश्चन। मैंने भेजा वो सही है क्या? नहीं नहीं, अभी किसी का नहीं आ रहा है ये भी। कि करना है 5 मिनट और ट्राई? सर थोड़ा सा टाइम और। सर ट्राई करना है। करो करो, पूरा 5 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट बाद नहीं। 5 मिनट कर लो, उतने मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। अभी किसी का सही नहीं आ रहा है, जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं। देवांश कितनी बार आंसर देगा भाई, तू अलग अलग आंसर निकाल निकाल के दे रहा है। अक्षत ने क्या आंसर लिखा है? C12। सर गलत टाइप हो गया। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, है ना? 5 मिनट या 2 मिनट में आ रहा हूँ, करो।
किस किस के आंसर आगे देखते हैं। सार्थक का आंसर सही है, अक्षत का आंसर भी अब सही है। बढ़िया। सभी को आवाज आ रही है? यस सर मेरा सही है। नहीं नहीं, अभी सही नहीं है। चलो देखिए, क्या दो तरीके से देख लेते हैं। एक बार थोड़ा आराम आराम से, एक बार जल्दी में, तो एक बार लॉन्ग मेथड से शॉर्ट मेथड से करें। अमीर सही है तेरा, करें कि और टाइम चाहिए? सर बस 2 मिनट। नहीं सर करते हैं। सर अब बता ही दो। बता ही दूं? चलो देखो, वी आर सॉल्विंग बाय मेथड नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। केस बनाए करेंगे। अब केस कैसे बनाएंगे? केस बनाना बड़ा सोचने वाला काम रहता है। केस ऐसे बनाएंगे कि वी विल सपोज कि मैंने क्या, फिर वो 1 1 1 1 डिफरेंट, फिर वैसे। हाँ वैसे ही कुछ। तो अपन कर क्या रहे हैं, पहले लिख दिया 4। 4 का मतलब एक फिंगर में चारों डाल दी। 4 का मतलब एक में चारों डाल दी। दूसरा केस 3 1। 3 1 मतलब एक फिंगर में 3 और एक फिंगर में एक। और क्या कह सकता है? 2 2। 2 फिंगर में 2। और क्या हो सकता है? 2 1 1। 1 1 और एक और हो सकता है 1 1 1 1। 1 1 1 1। तो ये क्या 4 ही केस हैं क्या? ये 4 5 जितने भी हैं, और भी हैं? सर इतने। पहले देख लो और केस हैं क्या। और केस हो तो पहले और लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करते हैं। नहीं है? ओ सर, अब लिखेंगे सर क्या वो देखो। हाँ सर ये आपने आज बोलो। कोई नया कंसेप्ट तो नहीं सिखाया था ना? आज नया कंसेप्ट नहीं सिखाया, नए तरह के क्वेश्चन सिखाए हैं बस। अभी आया हो क्या? सर वो लिंक एकदम से आ गई थी ना, तो पता ही नहीं पड़ा, अभी अभी देखा मैंने। अच्छा, कोई पहले इंफॉर्मेशन नहीं दी थी उसकी। शेड्यूल में तो आ जाता होगा ना शायद, टाइम टेबल में। शेड्यूल में नहीं दिया था ना, सिर्फ 9th अच्छा कल तक का शेड्यूल दिया था। ओके, चलो देखो यहाँ पे। तो अब तुम्हें एक फिंगर चूज करके
एक फिंगर चूज करके उसमें चारों पहनानी है, तो पहले फिंगर चूज करनी पड़ेगी ना। 5C1 into तो 4 फिंगर factorial. चूज करने के लिए क्या लिखेंगे? तो फिंगर चूज करने के लिए लिखेंगे 5C1, और अब फिंगर आ चुकी है, फिंगर के अंदर चारों पहननी है, लेकिन ऑर्डर देखना है, तो इनटू सर ये वर्ड फॉर्मेशन जैसा है क्या? उस तरीके से ही है। सोचो पहले, एक फिंगर चूज करी तो 5C1, और उस फिंगर में चारों रिंग्स पहन ली अरेंज करके, क्योंकि वो मैटर करता है। आया क्या समझ? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। नहीं सर चल रही है, नेट सही है, चल रही है। तो ये पहला केस आया क्या समझ? यस सर। यस सर। अब दूसरा केस, आपको एक फिंगर में 3 पहननी है और एक फिंगर में 1 पहननी है। अब वो मान लो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कि पहले एक फिंगर लेके 3 पहन लेते हैं, तो पहले एक फिंगर चूज करो, बोलो। 5C1 into 3 5C1 into 3 factorial. 5C1, पहले एक फिंगर चूज कर लो 5C1, उसमें 3 पहन लो। कितनी फिंगर रिंग्स है पास? 4 into 4 है ना, 4C3 तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ इसका लिखा है मैंने, अभी तो इसका लिखना बाकी है। अब अपने पास फिंगर्स कितनी बची? फिंगर्स कितनी बची अपने पास? 4। 5 कहाँ से? 4 4, तो 4 में से एक फिंगर ली, और उसमें बची हुई रिंग प्लस होगा। इनटू होगा ना, हर चीज इनटू में चल रही ना, एंड 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 एंड। यस सर सॉरी। ये एंड है ना ये सब। क्या ये समझ आया? सर 4C सेकंड वाले एक बार वापस समझा दीजिए। 4C3 वाला ही था। सबसे पहले 5 में से एक फिंगर ली, 4 में से 3 रिंग्स ली और उस फिंगर में डाल दी, तो एक फिंगर तो भर गई, लेकिन अभी एक रिंग और पहनानी है एक फिंगर में। तो फिर बची हुई 4 फिंगर्स में से एक फिंगर और ली, और जो रिंग बची थी उसको डाल दिया एक तरीके से, क्योंकि वो एक ही है। आया क्या समझ? यस सर। अब देखो इसको मैं आसान कर देता हूँ, ये बहुत गंदा दिख रहा है ना, लेकिन तो दिमाग लगेगा इसलिए फिर से बोल दे रहा हूँ। सपोज सर इसमें रिंग पहनाना कोई ऑर्डर तो नहीं दिया है ना? ऑर्डर मैटर करता है ना, बोलता रहा हूँ, ऊपर नीचे का ऑर्डर मैटर करता है। अब ये बताओ यहाँ पे कितनी फिंगर्स यूज हो रही हैं? 2। यहाँ पे कितनी फिंगर्स यूज हो रही हैं? 2। तो एक काम करो, पहले तुम 2 फिंगर्स को मार्क कर लो, चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल तुमने मार्क कर लिया कि मैं इसमें पहनूंगा और इसमें पहनूंगा, या गी। इनको ये काम नहीं है, अब ये हटा दो, अब इनमें कुछ नहीं करना अपन को। अपन ने 2 फिंगर्स को चूज कर लिया, अब ये भी चूज करना पड़ेगा कि इसमें 3 पहने, कि इसमें 1 पहने, कि इसमें 1 पहने, इसमें 3 पहने, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो इंटू 2, और अब मान लो कि अपन मान ले 3-1 केस है, कि इसमें 3 इसमें 1, तो अब यहाँ पे 3 फिंगर रिंग्स पहननी है। मान लो यहाँ पे 3 खाली जगह है, ये खाली जगह है रिंग्स के लिए, और एक खाली जगह यहाँ पे है। तो ये जो खाली जगह ये 3 है और ये चौथी खाली जगह है, टोटल कितनी जगह हो गई? 4। 4 यस सर। तो अगर मैं डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल लिख दूं, डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल, तो क्या हर पॉसिबल केस आ जाएगा? यस सर। डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल, तो उसमें ये भी हो जाएगा, कभी ये वाली ए वाली यहाँ पे आ जाएगी, BCD यहाँ पे आ जाएगी। मैंने रिंग्स को ABCD बोल दिया। कभी मान लो B यहाँ आ जाएगी, ACD यहाँ पे आ जाएगी, कभी D यहाँ पे आ जाएगी, ABD यहाँ पे आ जाएगी। आ रहा है क्या समझ? नहीं आ रहा हो तो पूछो, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आ गया समझ। सर आ गया समझ। अब दूसरा केस बताओ, एक यहाँ बार ये बता दो। तो इस वाले को देखना, अगले वाले को।
अगला केस देखो फिर से, कितनी फिंगर्स यूज हो रही हैं? सर दो 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 दो। हाँ ये दो फिंगर्स यूज हो रही हैं, तो क्या लिखोगे? 5C2। मान लो ये यूज हो रही है, ये यूज हो रही है, इनका कोई काम नहीं है, इनको हटा दो। अब ये पता है कि 2-2 वाला केस है, तो मतलब 2 यहाँ जगह बना लेंगे, 2 जगह यहाँ बना लेंगे। इस बार 2-2 वाला है ना, तो 2 खाली जगह यहाँ बना ली, 2 यहाँ बना ली, टोटल कितनी जगह हो गई? 4। तो इन चारों रिंग्स को यही तो अरेंज करना है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। पर यहाँ पर हम लोग इंटू 2 इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों केसेस में 2-2 ही है। बिल्कुल, यहाँ 2-2 है, तो क्या अरेंज करेंगे उसको? मतलब क्या, जैसे वो 3-1 था, 3-1 को अपन 1-3 कर सकते हैं, लेकिन 2-2 को नहीं कर सकते ना। चलो अगला बताओ, कितनी फिंगर्स यूज हो रही हैं? 3 क्या लिखोगे? 5C3 5C3। अब मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे 3 फिंगर यूज हो रही हैं। सपोज ये फिंगर यूज हो रही है, ये फिंगर यूज हो रही है, ये फिंगर यूज हो रही है, यूज नहीं हो रही है वाली। लेकिन केस कौन सा है? 2-1-1। यहाँ 2, यहाँ 1-1। इसके कितने केस बनेंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हाँ मतलब 3 फैक्टोरियल नहीं, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस सर। क्योंकि 2-1-1 या 1-2-1 या 1-1-2। 1-1-2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जहां पे मान लो ये वाला केस मान रहे हैं 2-1-1, तो यहाँ मान लेंगे कि यहाँ पे 2 खाली जगह है, यहाँ पे 1 खाली जगह है, यहाँ पे 1 खाली जगह, टोटल कितनी हो गई? 4। तो आखिरी फिर लिख दो 4 फैक्टोरियल। यस सर। अब कितनी फिंगर यूज हो रही हैं? 4। 4। अब इसमें क्या कर लेंगे अपन? 5C4 into 4 फैक्टोरियल। मान लेंगे, तो 5C4 into 4 फैक्टोरियल। तो ये वाला भी, सेकंड वाला मैंने जो चेंज करा था ना, उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वो आसान नहीं था पहला वाला, ये वाला आसान है। ये फिर से बोलो, कितनी फिंगर्स यूज हो रही हैं? 2 5C2 into 2 और इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे लिख लो, ये आसान पड़ेगा याद करने में तुमको। हालांकि ये लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, ये आसान नहीं है। सर यहाँ पे हमने इंटू 2 क्यों किया था? क्योंकि अब इसमें 3, इसमें 1 पहनोगे ये अलग केस है, और इसमें अगर इसमें 3 पहनोगे, इसमें 1 पहनोगे तो ये अलग केस है। तुम्हारी अच्छा, ठीक है सर। अरे हाँ। तुम्हारी हर फिंगर का एक नाम होता है ना, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, पता नहीं जमाने भर की फिंगर होती हैं। हाँ तुम सारी फिंगर्स को एक जैसा नहीं मान सकते ना। हाँ सर, समझ आ गया। तो ये ऐड करके देखो कि ऐड करके कितना आता है। 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लेना पूरे में से, 4 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद देखो ये क्या बनेगा। लिख लो जो मैंने करा था, कि पहले 5 में से एक फिंगर को लिया, उसमें 4 जगह मान ली, 5 में से एक फिंगर को लिया, सपोज इस फिंगर को लिया, और इसमें 4 जगह मान ली, 4 जगह, तो 4 जगह में 4 फैक्टोरियल। फिर मैंने 5 में से 2 फिंगर्स को लिया, और 3-1 वाला जो केस है वो 3-1 भी हो सकता है, 1-3 भी हो सकता है, तो इंटू 2। और फिर जब 3-1 वाला केस है तो यहाँ 3 मान ली, यहाँ पे 1 मान ली, तो फिर 4 जगह 4 चीजों को अरेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बट वी विल से कि दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड एंड वेरी बैड। ये बहुत गंदी मेथड है। ये गंदी मेथड क्यों है? क्योंकि अभी तो 4 रिंग है, अब मैं अगले क्वेश्चन में बोलूंगा 6 रिंग है, तो अपने तोते उड़ जाएंगे, नहीं उड़ जाएंगे? तोते उड़ना समझते हो? यस सर। तो ये ऐसी मेथड कोई काम की है क्या जिसमें बोले कि 20 केस बन रहे हैं?
20 मतलब ये के आंसर 1680 आ रहा है। बिल्कुल सही है, आंसर है 1680। क्योंकि मेथड 2 में सही में तुम्हारे तो तोड़ने वाले हैं, जो मुंह खुला रह जाता है ना वैसा रह जाता है मेथड 2 देख के। सर ऐसा होगा कि पहले रिंग को भरने के 5 तरीके हो जाएंगे, फिर दूसरी को बिल्कुल, 6, फिर और तीसरी तीसरी को को 7, 7 और चौथी को 8, 8। बस आंसर यही है, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। यस सर। बात है। मतलब वही तो बात है ना कि ये सही तो ये भी है, ये मेथड भी सही है, पर वो मेथड और इस मेथड में कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इस मेथड का भी फायदा अपना है, अलग फायदा है, क्योंकि वो जो तुम कर रहे हो ना वो इस क्वेश्चन में हो जाएगा, अगले क्वेश्चन में नहीं होगा जो मैं दूंगा तुमको, इसलिए ये सीखना भी जरूरी है। तो ये वेरी बैड नहीं हटा देता हूँ, वापस ले रहा हूँ अपना वर्ड वेरी बैड, क्योंकि ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा तुमको। देखें इसका सेकंड मेथड। यस सर। तो ये था केस वाइज। ये हाथ यहाँ पे आ जा, ये हाथ यहाँ पे आ गया। पहले रिंग्स बना लेते हैं। रिंग्स आर रेड रिंग, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू। सपोज करो आज अपना पीएनसी का पहला लेक्चर है, वेरी फर्स्ट डे ऑफ पीएनसी। तो वेरी फर्स्ट डे अपन ने सिर्फ प्रिंसिपल लॉ ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा था ना। यस सर। अब ये बताओ, सपोज मैंने क्या किया, रेड रिंग उठाई, तो रेड रिंग को डालने के कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल सर 5 तरीके। पगला गए हैं क्या अपन? नहीं सिर्फ 5 तरीके सर। 5 तरीके है ना? यस सर। तो क्या लिख दे 5? तो ये रेड वाली कहीं ना कहीं चली गई होगी। यस सर। तो कहाँ डाल दें बोलो, तुम जहाँ बोलो वहां बना देंगे। तो छोटी वाली में। छोटी वाली में यहाँ डाल दिया, या यहाँ डाल देते हैं, चलो वहाँ टेढ़ी सी बन गई वो क्योंकि यहाँ डाल दिया। ये रेड डाल दी 5 तरीके से। अब मैंने येलो रिंग हाथ में ली, येलो को डालने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके होंगे। आंसर है 6 तरीके हैं। मैं गिनाऊं क्या 6? नहीं सर। दिख रहे हैं 6? यस सर एक बार बता दीजिए। ऊपर रेड के नीचे है। एक, या तो इस फिंगर में डाल दोगे कि इस फिंगर में कुछ भी नहीं है तो वो तो कहीं पे भी डाल दो, कोई लोकेशन थोड़ा ना है कि 2 इंच ऊपर 3 इंच नीचे। तो यहाँ एक जगह, दूसरी जगह यहाँ पे है, तीसरी जगह यहाँ पे है, चौथी जगह इसके ऊपर डालोगे तो अलग कहलाएगी, इसके नीचे डालोगे तो अलग कहलाएगी, और छठवीं ये है। यस सर। तो हुए 6। यस सर। तो येलो को डालने के 6 तरीके हैं। बताओ येलो कहाँ डाल दें? जहाँ तुम बोलो वहाँ येलो डाल देंगे। सर वो जो रेड वाले के ऊपर। रेड के नीचे। रेड के नीचे, रेड के नीचे, उन्होंने बोला रेड के नीचे, चलो रेड के नीचे, रेड थोड़ी सी ऊपर बना देते हैं। अब आती है ग्रीन वाली। ग्रीन वाली को डालने के कितने तरीके हैं? 7 तरीके। 7 तरीके। 7 गिनाऊं 7? ये दिख रहे हैं 7? दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। अब बोलो ग्रीन कहाँ डाल दें? सर उन दोनों के बीच में डाल। बीच में। तुम बिल्कुल उसी तरफ रहोगे, एक और कहीं नहीं डाल पा रहे हो। अब आखिरी में आती है कौन सी? ब्लू वाली। ब्लू वाली को कितने डालने के तरीके हैं? 8 तरीके। ब्लू वाली मान लो यहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी ब्लू वाली, ये ब्लू आ गई। You multiply all these terms, you will get the answer 1680. आया मजा? ये तो चोट हो गई। तुम सोचो एक रिंग को डालने के बाद अगली रिंग के पास एक तरीका बढ़ रहा है,
जबकि जनरली क्या होता है कि एक आदमी बैठ जाता है तो उसकी जगह बढ़ जाती है, कम हो जाता है। इसे अपन चेयर्स वाले एग्जाम्पल करते थे कि पहले आदमी के पास 5 तरीके हैं तो दूसरे वाले के पास 4 तरीके हैं, क्योंकि कम हो गया, वो बैठ गया जाके। तो रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे भी स्पेस बन रही है इसलिए इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन होता है बहुत ही, कि यहाँ पे एक रिंग को डालने के बाद अगली रिंग के एक तरीके बढ़ जाते हैं। ये नंबर ऑफ बढ़ते जा रहे हैं, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं, इसके 7 हैं, इसके 8 हैं। तो 5 × 6 × 7 × 8 आंसर इज 1680। पर सर अगर रिंग सेम ले ली 2 4 में से तो वो तो मजा आ जाएगा। फिर वही का वही क्वेश्चन एकदम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पहले कर रहे थे। केसेस बना के करना पड़ेगा फिर उसे। अभी करते हैं ना अपन, हटा दें। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देयर आर 6 rings. There are 6 rings, 6 different. तो रिंग बढ़ा लेते हैं, ये 5वीं, और कौन सा कलर बचा, वाइट बना लेते हैं, वाइट रिंग। 6 रिंग, 6 रिंग है। आपको 6 रिंग्स को 5 फिंगर में पहनना है, लेकिन इस बार कंडीशन है। कंडीशन एक तो वही है कि इंटरनल अरेंजमेंट विल मैटर, इंटरनल अरेंजमेंट विल मैटर, प्लस अब कंडीशन ये है हर फिंगर में कम से कम एक रिंग होना ही चाहिए। हर फिंगर में कम से कम एक रिंग होना ही चाहिए। एंड द रिंग्स आर 6 नहीं लेते हैं अपन, लेते हैं रिंग्स को, देयर आर 8 रिंग्स। थोड़ा डेटा अच्छा लेते हैं। 8 रिंग्स, 5 फिंगर्स। तो कितने तरीके से पहन सकते हैं, और कौन कौन से कलर बचे मेरे पास, ब्राउन, अब तो ये शेडिंग आने लगी है इसके बाद तो, और स्काई ब्लू। आठ रिंग्स हैं, 5 फिंगर्स हैं। इतने तरीके से पहन सकते हैं with 2 conditions. Internal arrangement will matter and each finger must have at least 1 ring. तो इसमें ये पुराना वाला तरीका काम नहीं करेगा ना अब, कि पहले के पास 5 हैं दूसरे के पास 6 हैं, करेगा? सर सबको एक एक दे दें उसके बाद कर सकते हैं क्या? उसमें ऑर्डरिंग हो जाएगा, खतरनाक वाला। सर इसमें केस बनाएंगे, लेकिन हाँ, केस तो में 4 वैसे वाले बनाएंगे। इसमें केस बना के ही आंसर होगा, इसलिए कोशिश करो केस से आंसर निकालो। आंसर मैं भी निकालता हूँ, आंसर तुम भी निकालो। तो पहले 8 में से 5। यस सर, डायरेक्ट भी हो रहा है। वो गलत है। वो तुम जो कर रहे हो ना कि पहले 5 में 5 पहना रहे हो, यस सर। उसके बाद 3 भेजोगे, यस उसमें सर, ऑर्डरिंग, उसमें ऑर्डरिंग हो जाएगा, खतरनाक वाला। ऑर्डरिंग मतलब बताऊंगा भी गलती क्या है उसमें, पर वो गलत है। सर तो आंसर ही नहीं निकलेगा कि गलत और बहुत बड़ा हो जाएगा? वो ज्यादा आंसर आएगा, मतलब वो जो आंसर आएगा ना वो एक्चुअली जो आंसर होना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। वो तुम वैल्यू निकाल के देख लेना। अभी अपन सही आंसर निकालेंगे, उसके बाद तुम जो आंसर बोल रहे हो ना उसको निकाल के देखना, वो उससे ज्यादा आएगा। और अगर इसकी गलती को समझना है तो एक काम करो, फिर 8 की जगह तुम 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन समझने के लिए पहले आसान वाला कर लेते हैं। 8 काट दो, 6 ले लो, तुम्हें गलती भी समझ में आएगी अपनी। रिंग्स को 6 ही लो, 6 रिंग्स हैं, 8 नहीं है। 8 ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। सर 72,000 आ रहा है। 1 मिनट में कर रहा हूँ। उस वाले तरीके से जो तुम पहले लगा रहे थे। यस सर, 6 रिंग्स में। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6। और मेरा पता कितना आ रहा है? तुम्हारा आ सर रहा अभी है मत बताइए।
चलो करो तो फिर 6 रिंग्स ले करना, लेकिन जिसका आंसर आ जाए वो चैट में लिख सकता है। 6 रिंग्स का आंसर बताना है, 6 रिंग्स को लेके। सर केसेस बना के करना है? बिल्कुल करो। केसेस लिए तो आराम आराम से बनाए थे ताकि सीख जाओ लिखना। अभी मेरा आंसर किसी से ही मैच नहीं कर रहा है। सर मैंने भेजा। मनस्वी, तो छोटा आंसर कैसे हो सकता है? 72 बस। हाँ सर, एक और बार ट्राई करती हूँ। तुम ऐसा सोचो, यहाँ मान लो 5 रिंग्स होती, 5 रिंग्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, सबको पहनाना जरूरी है, तो इतना कंफर्म है सब में एक एक आ जाएगी। पर वो 5 फैक्टोरियल लिखेंगे ना अरेंज करने के लिए। अच्छा हाँ सर, समझ आ गया। हाँ अमीश, अब तेरा आंसर मेरे से मैच कर रहा है, शायद सही है। बाकी लोग के आंसर तो पता नहीं क्या लाखों वाखों में जा रहे हैं भाई, 50, 60 हजार, 70 हजार, 72 हजार। यार तुम ये देख लो एक बार, दूसरा तुम कर लेना फिर से। एक और क्वेश्चन दे दूंगा, चलो। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 नहीं फिंगर, सर, 4 फिंगर, 5 फिंगर। नहीं, ये वाला तुम देख लो, तुम कुछ भी कर रहे हो। ये 5 सर 1 फिंगर है। मिनट सर। कनिष्क गर्ग, यस विनीत सर। आंसर सही है। एक ज्यादा जीरो लगा दिया क्या आंसर में? विनीत का सही है। कनिष्क का भी सही है। देख लिया, एक ज्यादा जीरो लगा रहा तू। सर वो तो टाइप करते करते एक ज्यादा लग गया था। लग रहा था मुझे, एकदम एक ज्यादा लगा दिया तूने। विवेक का सही है। सर किसके रेंज में आ रहा है? हंड्रेड्स में आ रहा है क्या? मतलब 100 to 1000 में? आंसर थाउजेंड्स में आ रहा है, 10,000 से कम। 10,000 तो बहुत ही कम है। अरे ये देख लो ना, अगला वाला तुम खुद ही कर लोगे, इतना क्या परेशान हो रहे हो। सही तरीके से सीख लो एक बार, फिर कर लेना। 6 क्या 7, 8 वाला सब कर लेना फिर तुम। ऐसा देखो यहाँ पे, ये 6 रिंग्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, सभी को भरना जरूरी है। अब सभी को भरना जरूरी है तो मान लो 1 1 1 1, तो 2 तो देनी पड़ेगी ना आखिरी वाले को। यस सर। लेकिन ये जो 2 है, ये 2, ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है। तो कितने केस बनेंगे? 5। तो अब क्या करते हैं वो देखो। पहले सबसे पहले ये मुझे पता है कि 5 में से 5 फिंगर्स यूज होने वाली हैं, तो 5C5 लिख दिया। 5 फिंगर यूज होनी है ना? यस सर। तो ये जो केस है 1 1 1 1 1, 2, ये कितने तरीके से हो सकता है? 5 तरीकों से। अब एक काम करो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, इस 2 का मतलब ये है ना कि तुम यहाँ 2 डालने वाले हो रिंग्स। यस तो यहाँ पे 2 रिंग्स की जगह बना लो, खाली जगह। यहाँ पे 2 रिंग्स आएंगी, अभी आई नहीं है, आएंगी। यहाँ पे 2 रिंग्स आएंगी, और यहाँ पे कितनी आएंगी? एक एक। तो ये टोटल कितनी जगह हो गई? 6। और ये सारी जगह खाली जगह है ना?
यस सर। इनको 6 रिंग से भरना है, मतलब 6 चीजों को 6 जगह 6 बिठाना है, फैक्टोरियल। तो इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये कैलकुलेट करो, ये तो आंसर आ जाएगा 3600, ये आंसर है। इतना क्या मेहनत करना उसमें। सर मैंने दूसरे तरीके से करा है। चलेगा, सब सही के सही है, वो तो लिखने के तरीके हैं। तूने 5c1 इंटू 6c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दिया। नहीं सर, मैंने 65 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 करा। उससे तो गलत आया होगा आंसर। नहीं सर ये तो एक ही केस हुआ लेकिन। हाँ बोलो बोलो आंसर बोलो। 5c1 नहीं सर 65। अच्छा 65 यस सर इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5। करो, ये नहीं आ रहा होगा, ये आ ही नहीं सकता। ये मैं बिना वैल्यू निकाले बता रहा हूँ, ये नहीं आएगा ये। सर 5c1 इंटू 6 फैक्टोरियल सही होगा ना? अभी बता रहा हूँ, एक मिनट ये चेक कर ले पहले। सर आ रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है। यही आ रहा है। हाँ सर, वो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। 5 6 हो जाएगा और 120। यही आ रहा है सर वो 6 हो जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अरे तो 6 बाप रे। फैक्टोरियल इंटू 5 ही तो है। आना तो नहीं चाहिए कि आ जरूर गया तुम्हारा, ये आना नहीं चाहिए था आंसर, क्योंकि ये इसमें ऑर्डरिंग बहुत गड़बड़ होती है ऑर्डरिंग की। 65 इंटू 5 फैक्टोरियल। 65 का मतलब क्या है यहाँ पर? 65 का मतलब ये है कि इसने 6 में से 5 रिंग चूज करी हैं। यस सर, और फिर 5 फैक्टोरियल उसको अरेंज करा, और जो और एक रिंग थी उसके 5 जगह। फिर ऊपर उसके नीचे एक का भी मिनट तो एक होगा मिनट ना। एक मिनट एक मिनट उसके 5 जगह कि उसके 6 जगह? सर 5 तो होंगे। 6 नहीं 10 जगह हो 10 जाएंगे। जगह होनी चाहिए। हाँ 10 जगह। सर ऊपर नीचे वाले। हाँ एक मिनट वही डिस्कस कर लेते हैं ना इससे। हाँ बोलो 10 जगह। यस ये सर, मैंने 5 ऊपर नीचे नहीं लिया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट ले लिया था। तो ऊपर ऊपर लेने से नीचे नहीं, नीचे वाले किस नहीं आएंगे फिर? सर पर नीचे तो सर सिलेक्ट करिए तो फिर कोई सी भी आ सकती है ना। चलो एक काम करो, तुम्हारे लॉजिक को मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। अगर तुम इसमें हाँ बोलोगे या ना बोलोगे मैं समझ जाऊंगा तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है, खाली। देयर आर 3 बॉक्सेस। यस सर। देयर आर 4 बॉल्स डिफरेंट। कंडीशन क्या है? इन चारों बॉल्स को इन बॉक्स में डालना है। कितने तरीके होंगे? अब तुम्हारे तरीके से लिखेंगे 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 में से 3 बॉल चूज करेंगे, उनको अरेंज कर देंगे, और इंटू क्या लिख देंगे? 3 इंटू 3। ये सही बोल रहे हो तुम? यस सर, यही तो बोल रहा हूँ। चलो तो और एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए बॉक्स भी कम कर लेते हैं, बॉल भी कम कर लेते हैं। 2 बॉक्स हैं और अब 3 बॉल है। 2 बॉक्स हैं, 3 बॉल, मैंने नाम भी रख दिया ABC। बोलो फिर से क्या लिखोगे? 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2, ये आंसर आएगा 12। ठीक है। यस सर। अब तो मैं मैनुअली केस गिन के दिखाऊं, हाथ से गिन के केस। AB यहाँ पे, C यहाँ पे, AB यहाँ पे, C यहाँ पे, इसके 2 केस, क्योंकि C यहाँ पे AB यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलो लिख ही देते हैं, C यहाँ पे AB यहाँ पे। कितने केस हो गए? 2। अरे 2 हो गए ना, अभी 4 कहाँ हुए? अब AC यहाँ पे और B यहाँ पे और B यहाँ पे। सर ऐसे तो 6 ही कैसे आएंगे? तो बताओ ना गलती कहाँ है, मुझे वही तो सुनना है कि गलती कहाँ पे है। 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल में ही गलती। इस गलती को मतलब अगर समझ लोगे ना, तुम्हारी PNC सही में अच्छी हो जाएगी। अच्छी मतलब कहीं गलती नहीं होगी तुमसे, सही आएंगे ना? तो ये कंफर्म है आंसर गलत है। अब मैं तुम्हें एक लाइन बोलूंगा, सुनो, एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन में। अब ये एक काम करो, रिंग प्रॉब्लम इज टू बी कंटिन्यूड, ये मुझे याद दिला देना बस कि सर ये पूरा नहीं हुआ था। याद नहीं दिलाओगे तो मैं मान चुका हूँ पूरा हो चुका है। अब एक लाइन बोलूंगा, तुम समझना अच्छे से। ये एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और इसके गार्जियन इसके लिए 2 चॉकलेट लाए।
कितनी चॉकलेट लाए? दो। दो। ये दोनों चॉकलेट्स को देनी है, कितने तरीके हैं? एक तरीका। तीन तरीके। सर दोनों ही देना है। तीन तरीके। दोनों, हाँ दोनों ही देने हैं। अकेले अकेले ऑप्शन दो। क्या क्या फिर से बोलो, 3 तरीके कैसे? सर एक देगा, पहले देगा फिर बी देगा फिर दोनों साथ में। फिर दोनों एक साथ दे देगा। अरे बस अकेले देना है, ऑर्डर नहीं देखना है उसका। एक तरीका। एक ही तरीका। एक ही तरीका। एक ही तरीका है। तो इस एग्जांपल में समझो, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 2 बॉल्स को डालना है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 2 बॉल्स को डालना है। कितने तरीके हैं? एक तरीका। एक तरीका। लेकिन अगर कोई इंसान लिख दे 2C1, पहले 2 में से एक बॉल को चूज करे, फिर उसको इसके अंदर डाल दे और उसके बाद बची हुई यहाँ डाल दे, तो इसका आंसर तो 2 आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस गार्जियन ने बोला लो पहले डेयरी मिल्क खाओ, फिर बोलेगा लो अब किटकैट खाओ। तो क्या ये मैटर करता है क्या? इसमें ऑर्डर भी मैटर हो रहा है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो के लिए 2 चॉकलेट्स को देना था ना, यस सर। कि उसके मुंह में डाल रहे हो कि पहले डेयरी मिल्क फिर किटकैट। सिमिलरली यहाँ बॉक्स में देख लो, यहाँ बॉक्स में क्या गलती होगी वो देखो, बॉक्स में ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुमको। ये बॉक्स है, इसके अंदर 2 बॉल हैं, डालनी है 2 बॉल, उसका एक ही तरीका है, डाल दो। लेकिन तुम अगर लिखते हो 2C1 मतलब इनमें से कोई एक पहले चूज करी, फिर उसको डाल दिया, मान लो डाल दिया, और बची हुई बॉल को फिर डाल दिया, तो क्या ये मैटर करता है कि ये नीचे है ये ऊपर है? नो सर। नहीं। तो अब एक लाइन बोलूंगा, वो शायद समझ में आ जाएगी। एक एक करके बांटने में, ये हिंदी की लाइन है, एक एक करके बांटने में ऑर्डरिंग हो जाती है। क्या इस लाइन को समझ पाए? यस सर। यस सर। अगर आप एक चीज को एक एक करके बांटोगे, एक एक करके मतलब पहले एक दी पार्शियल तरीके से, जिसको पार्शियल बोलते हैं, आधी दी, आधी पौन दी, देनी तुमको 2 ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल, ये ए है, ये बच्चा है छोटा सा, इसको ए भी देना है, बी भी देना है, सी भी देना है, डी भी देना है, चारों देने हैं। कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। एक ही तरीका है, पर तुम अगर एक एक करके दोगे तो क्या हो जाएगा? 4C1, 3C1, 2C1, 1C1, इसका आंसर 24 आएगा। तो 24 तरीके हैं क्या बांटने के? बांटने की 24 है। एक ही। में ऑर्डर वाला हो गया है। अरे तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। ऑर्डर कहाँ मैटर करता है? अगर आपको किसी को कोई चीज देनी है तो दे दो, अगर आपको पता है कि इसको 4 चीजें देनी है दे दो, उसका एक तरीका हुआ। उसमें क्या ऑर्डर कर रहे हो? और वो सामने वाला इंसान भी खड़ा है कि अरे एक एक करके आ रही है, एक एक करके आ रही है, जबकि देनी चारों है तुमको। आ रहा है क्या समझ? यस सर। तो अब इस एग्जाम्पल को अगर तुम फिंगर में अप्लाई करोगे कि इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक और इसके अंदर 2, सपोज 2, अभी दी नहीं है, बस सोचा है कि 2, यहाँ पे एक खाली जगह, यहाँ पे एक खाली जगह, यहाँ पे एक खाली जगह, यहाँ पे एक खाली जगह और यहाँ पे 2 खाली जगह। ये कितनी खाली जगह है? 6। पहले क्या लिखोगे? 5C5, पांचों में से पांचों फिंगर यूज हो रही हैं, पहले तो वो लिख दिया जो पहले से लिख रहे थे। और उसके बाद ये जो 1 1 1 1 2 है, ये कहाँ पे कितने तरीके से हो सकता है? 5 1 1 1 1 2, या यहाँ पे 2, या यहाँ पे 2, या यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। यही देखो, एक काम करो, इतना कंफ्यूज मत हो, या तो एक काम करो डायरेक्ट लिखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक फिंगर ऐसी होगी जहां पे 2 जाने वाली हैं, तो उस फिंगर को चूज कर लो। 5C1, दैट फिंगर विल बी स्पेशल फिंगर, क्योंकि उसके पास 2 है, इनके पास एक एक है। बोल सकते हैं? अब ये 5C1 लिख दिया। अब ये कंफर्म है कि यहाँ 2 हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल है। ये 6 जगह हो गई। कितनी रिंग्स हैं? 6 जगह हैं, 6 रिंग्स हैं, डिफरेंट हैं, अरेंज कर दो। 6 फैक्टोरियल लो, आंसर है। सर मतलब यहाँ पर इनविजिबल होके 4C4 भी है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे इनविजिबल 4C4 भी है, बिल्कुल है 4C4। हाँ सर। अपना होमवर्क लिख लो। अब होमवर्क है, आप अब 7 रिंग्स को करके लाओगे और 8 रिंग्स को करके लाओगे। अब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा? 7 रिंग्स का और 8 5 फिंगर्स में।
हाँ 5 फिंगर्स में कंडीशन नंबर 1 की सर इंटरनल आप अरेंजमेंट जो लिखाए थे कि स्पेशल फिंगर को सिलेक्ट कर लो, वो वापस बता सकते? नहीं, अब अगली बार, अभी नहीं। इंटरनल अरेंजमेंट तो विल आप बस मैटर। आंसर आंसर है 3600। नहीं पहला सर, मतलब एनसीआर में आंसर है 5C1 into 6 फैक्टोरियल। सर एक क्वेश्चन था मुझे। इंटरनल अरेंजमेंट विल Thank you, मैटर, sir. और दूसरा है कि ईच फिंगर मस्ट हैव एट लीस्ट 1 रिंग। ये आया क्या समझ? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन है मुझे। यस सर। ये वही क्वेश्चन है, बस रिंग्स बढ़ा के है। सर आपको सुनाई दे रहा है क्या बोल? द रिंग्स आर डिस्टिंक्ट, आइडेंटिकल रिंग्स नहीं है। रिंग्स आइडेंटिकल होगा तो अपन वो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे फिर। आइडेंटिकल रिंग्स में अलग केस होता है। सर एक फिंगर में मैक्सिमम पूरी आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है पूरी, लेकिन पूरी नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये कंडीशन दे दी। नहीं सर, मतलब वो 111 को छोड़ के। हाँ हाँ, वो सब चलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन में भी सेकंड कंडीशन थी क्या? बिल्कुल थी, तभी तो लिखा था 111, नहीं तो काय को लिखते 111। सर जैसे आपने बोला था कि एक करेंगे तो ऑर्डिनरी नहीं, हाँ जैसे 8 रिंग में, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 8 रिंग में से 5 हम मतलब 8C5 से सिलेक्ट कर लें, फिर अभी उनको 5 में डाल के। अरे एक काम करो, ये अगला डिस्कशन में कर लेंगे अपन, अभी टाइम नहीं है ना, समझ में आएगा, डाउट रह जाएगा बस। अभी आपके बस पास विकास गुप्ता की पीडीएफ है क्या? पिंक कोऑर्डिनेट की नहीं है, पिंक वाले की। बस एक लाइन लिख लो जो आगे तुमको हमेशा याद रहेगी कि एक एक करके, फिर से लाइन लिख दे रहा हूं, एक एक करके बांटने में ऑर्डरिंग हो जाती है। एक एक करके बांटने में ऑर्डरिंग हो जाती है। तो जब ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है तो ये तरीका फेल हो जाता है, ऐसे नहीं करा जाता फिर। कि किसी पर्सन को अगर 2 चीजें देनी है तो उसको एक एक करके नहीं दी जाती हैं, एक साथ दी जाती हैं। एक एक करके बांटने में ऑर्डरिंग हो जाती है। जो भी लास्ट क्वेश्चन करा उसमें सेकंड वाली कंडीशन थी ना? हाँ सेकंड वाली कंडीशन थी। अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा है, बस उसमें रिंग्स बढ़ा दी हैं, कुछ नहीं करा है। वो 6 का करा था, ये 7 का है, 8 का है, तो बस थोड़े केस ज्यादा बनेंगे। इस वाले में शायद 2-3 केस बनेंगे, इसमें भी 3-4 केस बनेंगे। ठीक है? यस सर। ये